तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपने ससुराल नेपाल की तरफ ले चलता हूँ। वहाँ के खूबसूरत वादियाँ और वहाँ की ब्यूटी को मैं आपको दिखाता हूँ और वहाँ की जीवन शैली को और वहाँ के लाइफ़स्टाइल को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जब मैं अपने ससुराल नेपाल गया था जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो रात हो चुकी थी और खाना बना के खिलाया गया मुझे। और अगले दिन सुबह मैंने देखा कि वहाँ के बुज़ुर्ग लोग अपने छतों के ऊपर घास की तरह ऐसा रख के अपने छत को ढक रहे थे। और इस घास को उनकी भाषा में लंगवा कहा जाता है और ये उनके घरों को जो कि छतों के ऊपर ढका जाता है ताकि छावनी दे सके। जिस तरह से शहरों में हम चादर लगाते हैं वैसे ही इस घास को लगाया जाता है। इस गांव में ज़्यादातर लोग बांतावा और पुमा बोली का इस्तेमाल करते हैं जो कि वो आपसी वार्तालाप के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिन ढल चुका था और रात होने वाली थी और हम कमरे में आ गए थे। कुछ मेहमान भी आके हमारे साथ बैठे हुए थे। अगले दिन हम बकरियां चराने के लिए जंगल में निकले और बाद में जंगल से वापस आके हम खेत में हल जोतने के लिए गए। कुछ बीजा हमने खेत में, ये भी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। रात हो चुकी थी और रात के समय में धान को पीसा हमने। और जो ये पीसने वाले को जातो कहा जाता है नेपाली में। और यहाँ पे सफाई की जाती है। इस धान को परात की टाइप में रख के और चावल और भूसे को अलग किया जाता है ताकि इसको हम खाने लायक बना सके। तो इस तरह से इसकी सफाई की जाती है, चावल और भूसे को अलग किया जाता है। फिर एक दिन हम जंगल में गए लकड़ी के लिए, जो कि सर्दियों के इस्तेमाल के लिए लकड़ी काटना था। और हमने लकड़ी को काटा, लकड़ी लेके आए और जगह जगह जाके हमने लकड़ियों को इकट्ठा किया। और इस तरह से हम रास्ते होके, जो संकरे रास्ते हैं आप देख सकते हैं, संकरे रास्ते से हम लोगों ने ऐसी लकड़ी उठा के लाए हैं और घर में हमने पूरा भर दिया। और शाम को हम फिर से घर में इकट्ठे हो जाते हैं और मेहमानों के साथ, मेहमान वहाँ पे चले रहते हैं, मेहमान का आवागमन चला रहता। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे सासू माँ इस तरह से गेहूं का हार्वेस्ट कर रहे थे। मैंने और मेरे ससुर जी ने घर के आंगन में एक छावनी बनाने के लिए बांस के लकड़ी को इकट्ठा कर दिया और उससे छावनी बनाने लग गए। फिर हमने खेतों की सफाई की, वहाँ के भूसे को जला करके खेतों को साफ कर दिया। और जानवरों को वहाँ पे इस तरह से बांध के रखा जाता है ताकि वहाँ उनके खेतों में गोबर आता रहे, खाद आता रहे। और बाद में मेरी मिसेज़ ने अपने घर के लिए एक अलमारी को बनाया, जो कि अपने ही हाथों से बनाया उन्होंने। लकड़ियों को, फट्टे को इकट्ठा कर के, और क्योंकि वहाँ पे कोई लकड़हारा या कारपेंटर नहीं होता है, हमें खुद ही करना पड़ता है वहाँ पे सब कुछ। तो उन्होंने एक अच्छे अलमारी को बनाकर वहाँ पे रखा। 2 दिन के बाद हम किसी की शादी का अटेंड करने गए थे और वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग लड़के और लड़की वालों की तरफ से बैठ के बातचीत करते हैं। इन जो बातचीत करने वाले बुज़ुर्गों को उनकी भाषा में कोंगपी लोग कहते हैं, कोंगपी कहा जाता है। और ये एक दूसरे के रिश्ते के बारे में, लड़के और लड़की के रिश्ते के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। अब ये बातचीत ख़त्म होने के बाद जब दुल्हन वाले दूल्हे के घर में जाते हैं तो ये पीने के लिए इस तरह से कुछ दिया जाता है। और इस जो पीने की इसे तुम्बा कहा जाता है उनकी भाषा में। इसको हम तुम्बा कहते हैं। और शादी में इस तरह से भोज दिया जाता है और चावल, अलग अलग तरह के व्यंजन वहाँ पे परोसे जाते हैं। और सभी लोग, पूरा गांव जिसको बुलाया जाता है, सभी लोग आके इस शादी के भोज का एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं। हमने भी बहुत आनंद उठाया। उसके बाद हम घर वापस आ गए और हमारे इंडिया वापस आने का समय भी हो गया था। हमें तैयारी भी करनी थी और पैकिंग वगैरह सब कुछ करना था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।